बजट 2025 that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. क्या? यानी महीने के 1 लाख रुपए भी कमाए तो भारत में कोई टैक्स नहीं। और उनका क्या, जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख से ऊपर है? उन्हें रिबेट नहीं मिलेगी और वो इन टैक्स स्लैब्स के अनुसार अपने इनकम पर टैक्स देंगे। तो मतलब हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। 87% ऑफ द टैक्स फाइल जो होगा उनकी जीरो टैक्स लायबिलिटी बनेगी इस साल। पिछले कुछ सालों से जिस तरह मिडिल क्लास अपना गुस्सा दिखा रही थी, ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, इस बार के बजट में उस गुस्से का असर दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ये रिबेट हर टाइप के इनकम के लिए नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी बेचकर किसी तरह से कैपिटल गेन करते हैं तो वहां फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये एक सैलरीड पर्सन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जितना उसे हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है उतना तो अब उसका टैक्स बच जाएगा। ये रिबेट सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में ही अप्लाई हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंज नहीं है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, इकोनॉमी की जो हालत है उसके बाद इस मूव से सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होने वाला है। देश को 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। तो अब इसको गवर्नमेंट कहां से पूरा करेगी? इसलिए इस बजट को अपोज भी किया जा रहा है। सालों में जितने भी बजट है सबसे कमजोर बजट। वेरी डिसअपॉइंटिंग। भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है? इस बजट का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, जिसकी हमारी इकोनॉमी को बहुत जरूरत है। आपको इस बजट में कितना नुकसान और प्रॉफिट नजर आ रहा है ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।